दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करी है, या फिर वो लोग भी हो सकते हैं जिन लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ ली है, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, या शायद सी प्लस प्लस भी पढ़ ली है, अब जावा पढ़ रहे हैं या पाइथन पढ़ रहे हैं। मैं इसलिए आज का वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन आप में से बहुत सारे लोगों को शुरुआत में रहा होगा, मेरे को तो रहा था, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। क्या था वो कंफ्यूजन ये था कि हम जब पहली बार कोई लैंग्वेज सीखते हैं और हम सोचते हैं कि यार लैंग्वेज सीख जाएंगे तो हम सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएंगे, तो हमारे दिमाग में किस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे मुझे याद है, मैं जब देखता था मेरे कंप्यूटर में कौन से सॉफ्टवेयर है, लाइक विंडो मीडिया प्लेयर है, ठीक है, हम म्यूजिक प्लेयर कोई सा यूज कर रहे हैं, या फिर हो सकता है हम टेक्स्ट एडिटर देख रहे हैं, या हम कैलकुलेटर जैसा सॉफ्टवेयर देख रहे हैं। तो हम लोगों ने जिस तरह के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में देखे हुए हैं, हम लोग सोच रहे थे कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम सीखेंगे तो हम ये बना पाएंगे। और फिर जब हमको सीखने का मौका मिलता है, जब हम पहली बार कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, तो हमें बड़ा धक्का लगता है कि उसमें जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो तो ब्लैक एंड व्हाइट आउटपुट स्क्रीन है। तो आपने देखी होगी इस स्क्रीन को हम बोलते हैं कंसोल। तो बहुत ज्यादातर स्टूडेंट को यह डाउट रहा होगा कि हम सी लैंग्वेज में क्या वैसे ग्राफिकल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जैसा कैलकुलेटर होता है, विंडो मीडिया प्लेयर होता है, या सी प्लस प्लस में हम ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, या फिर सी प्लस प्लस में केवल इसी ब्लैक एंड व्हाइट सॉफ्टवेयर को ही बनाया जा सकता है। क्या यही कारण है कि कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सी एंड सी प्लस प्लस आउटडेटेड लैंग्वेज है? तो देखिए, आज मैं बहुत सारे मिथ्स आपके दूर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं यहां पर आपको ये सारी बातें बताने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे, और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में। यानी सॉफ्टवेयर्स कई प्रकार के होते हैं। तो जब आप देखते हैं एक कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में, तो वो एक GUI एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, एक सिंगल कंप्यूटर पे चलने वाली एप्लीकेशन। लेकिन जब आप देखते हैं फेसबुक को, आप देखते हैं ट्विटर को, या कई सारी आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, खास तौर पे मैं बात करता हूं फेसबुक की क्योंकि इससे आप ज़्यादा फैमिलियर है, लेकिन और भी कई सारी वेबसाइट्स हो सकती हैं, लाइक mysurgy.com की वेबसाइट हो सकती है, या यूट्यूब वेबसाइट हो सकती है। ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जो एक खास तरह की एप्लीकेशंस हैं। यानी अगर मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाऊं तो मैं इनको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बोल सकता हूं, ये भी एक तरह से सॉफ्टवेयर ही हैं, ये भी एप्लीकेशंस ही हैं। ये बात हम किसी और वीडियो में समझेंगे कि सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में क्या फर्क होता है, क्योंकि यस, उन दोनों में भी कुछ फर्क हम नोटिस कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट्स हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, ये भी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है। और कैलकुलेटर वो भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो दूसरे तरह का सॉफ्टवेयर, वो एक ही कंप्यूटर पे चलता है। जबकि फेसबुक जो है वो आप अपने कंप्यूटर पे भी यूज कर रहे हो, मैं भी अपने कंप्यूटर पे यूज कर रहा हूं, कोई दूसरा भी यूज कर रहा है। एक्चुअल में फेसबुक कहीं और रखा है जिसको हम सर्वर बोल रहे हैं, तो उसका कहानी बिल्कुल अलग है। और जब हम मोबाइल पे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप कॉन्टैक्ट्स नाम का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप मैसेजिंग के लिए यूज करते हैं, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, ये सब क्या है? ये सब मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। ये सब भी तो सॉफ्टवेयर ही है ना। यानी हमारे आसपास सॉफ्टवेयर तो कई सारे हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जिन डिवाइसेस पे रन हो रहे हैं, जिस हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे रन हो रहे हैं, उसमें कुछ फंडामेंटल फर्क है। वो एक सिंगल मशीन पे चल रहा है या मल्टीपल मशीन पे चलने वाला सॉफ्टवेयर है, वो मोबाइल पे चल रहा है या किसी होम अप्लायंस पे चल रहा है जैसे कि वॉशिंग मशीन, या फिर ऑटोमोबाइल्स में चल रहा है। तो ये अलग अलग तरह का आर्किटेक्चर है। तो इन पे बनने वाले सॉफ्टवेयर्स में भी कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस होंगे। जब आप सी लैंग्वेज से अपने प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं, या कोई भी लैंग्वेज से, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अपनी प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं, तो उस समय हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हम इनमें से कौन से तरह का सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, यानी किस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। यह शुरुआत यहां से नहीं हो सकती। पहले जरूरी है कि हमें प्रोग्रामिंग क्या है इसका मतलब समझ में आए। हमें समझ में आए कि 2 नंबर को ऐड करना कैसे सिखा सकते हैं हम कंप्यूटर को, कैसे हम मशीन को सिखाएं कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। कई सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिंपली 10 नंबर्स को अरेंज कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या किसी व्यक्ति के नाम को रिवर्स कैसे करना है, या कुछ सिटी नेम्स है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है,
ये सारी वो प्रॉब्लम्स है जिनकी हम शुरुआत में खूब प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन सब को प्रैक्टिस करके हमें पता चलता है कि प्रोग्रामिंग होती क्या चीज है। और जब हमें प्रोग्रामिंग सीखना होता है तब हम इस बात को बॉदर नहीं करते हैं कि हम जो बना रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर है और वो किसी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर पे चलेगा। हम इस बात को बॉदर नहीं करते हैं कि यूजर के साथ हमारा सॉफ्टवेयर जब इंटरेक्ट करेगा तो वो इंटरेक्शन कितना फैंसी है या बहुत सिंपल है। हम इन चीजों में उलझते नहीं हैं शुरुआत में, ताकि हम प्रोग्रामिंग सीखने पे कर सकें फोकस। इसीलिए इन सभी डोमेन में जो सबसे सिंपल और ओल्डेस्ट डोमेन है वो है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन मतलब वो जो ब्लैक आउटपुट विंडो आप देखते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, जब आप रन करते हैं तो ब्लैक स्क्रीन आती है जिस पे व्हाइट कलर से टेक्स्ट लिखा होता है। वो टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शन वाले प्रोग्राम्स जो आपने बनाए हैं वो स्क्रीन को हम कहते हैं कंसोल। तो ये जो एप्लीकेशंस आप बनाते हैं सी प्लस प्लस में, ये कंसोल एप्लीकेशंस हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आप केवल कंसोल एप्लीकेशन ही बना सकते हैं। आप सी प्लस प्लस की मदद से वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। आप सी प्लस प्लस की मदद से एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जीयूआई एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, ग्राफिकल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। आप सी प्लस प्लस से मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सी प्लस प्लस की असली स्ट्रेंथ ये है, या क्या आपने सी प्लस प्लस में वो पोर्शन भी पढ़ा है जिससे कि आप ग्राफिकल स्क्रीन डिजाइन कर सके? हो सकता है ना पढ़ा हो। खास तौर पे मैं विंडो बेस्ड ग्राफिक की बात कर रहा हूं, मैं डॉस बेस्ड ग्राफिक्स की बात नहीं कर रहा जो अक्सर कॉलेजेस में सी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग जब पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो हमारा मकसद यूजर इंटरेक्शन वाली स्क्रीन को डिजाइन करना बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए कि अगर हम जीयूआई प्रोग्रामिंग करेंगे या कोई दूसरे तरह की प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें हमें बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। हमें प्रेजेंटेशन, देखिए हमारे पूरे प्रोग्राम के दो मेन हिस्से हैं, एक प्रेजेंटेशन और एक प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में कैलकुलेशंस होते हैं जहां आप असली लॉजिक लगाते हैं कि कैसे काम होना है, टास्क कैसे परफॉर्म होना है। और प्रेजेंटेशन होता है जिसमें यूजर से आपको इंटरेक्शन करना है। जैसे आप मैसेज दिखाते हैं एंटर 2 नंबर्स, तो ये मैसेज दिखा रहे हो तो कहां दिखा रहे हो? एक स्क्रीन पे दिखा रहे हो ना। ये है प्रेजेंटेशन की बात कि वो कैसा दिखेगा और फिर वो कैसे इनपुट करेगा। तो जो इंटरेक्शन वाला जो इंटरफेस, जो स्क्रीन है, वो हम कंसोल वाली स्क्रीन इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उसको यूज करने के लिए सिर्फ सी लैंग्वेज में आपने दो चीजें सीखी, एक प्रिंटफ और एक स्कैनफ। मात्र इन दो चीजों को सीखकर आप वहां मैसेजेस प्रिंट भी कर पा रहे हैं और यूजर से डेटा भी ले पा रहे हैं। तो आपका पूरा फोकस किस पर है? प्रोसेसिंग पे। तो हम जब सी प्लस प्लस सीखते हैं तो हम सी लैंग्वेज खास तौर पे हमारा पूरा ध्यान प्रोसेसिंग कैसे हो वो लॉजिक डेवलप करने में रहता है, तो हम प्रोग्रामिंग पे ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। जब हमारे प्रोग्रामिंग पे कमांड थोड़ी ठीक ठाक हो जाती है, हमें सी प्लस प्लस के कारण ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी समझ में आने लगते हैं, तो फिर हम लोग कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन के आगे निकलना चाहते हैं। और तब अगर आप जीयूआई एप्लीकेशन पहली बार पढ़ते हैं, शायद जावा में पढ़ना आपको ज्यादा आसान लगे या पाइथन में ये पढ़ना ज्यादा आसान लगे एज कंपेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस। तो आप जब जावा में पहली बार जीयूआई एप्लीकेशन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एक बेसिक जीयूआई स्क्रीन डिजाइन करने के लिए भी आपको कितनी सारी लाइंस लिखनी पड़ती हैं, कितना सारा आपको कोड समझना पड़ता है कि बैकग्राउंड में कैसे हो रहा है। ये सारी की सारी दिक्कतें अगर आपको पहले दिन आ गई होती तो शायद आप प्रोग्रामिंग शुरू ही नहीं करते। आपको लगता है ये बहुत टिपिकल जॉब है, ये बहुत टफ जॉब है। इसलिए शुरुआत में वो आपको ये सारी चीजों में उलझाना नहीं चाहते, इसलिए आप कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाते। तो आप लोग कुछ मिथ्स को दूर कर लीजिए। पहला ये कि सी प्लस प्लस में सिर्फ कंसोल एप्लीकेशन ही नहीं बनती, आपको कंसोल एप्लीकेशन सिखाई जा रही है सो दैट आपका फोकस प्रोग्रामिंग सीखने पर ज्यादा रहे। सी प्लस प्लस में भी आप तरह तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। दूसरी बात, सी प्लस प्लस इस वजह से अगर किसी को आउटडेटेड लगती थी तो मैं बता दूं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में जो मेजर दो कैटेगरीज हैं वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं जिससे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर के लिए बनाए जाते हैं।
अब इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जब आप एक कंप्यूटर मशीन को यूज करना चाहते हैं तो आप जानते नहीं हैं कि उस कंप्यूटर मशीन के अंदर कितना सारा हार्डवेयर है, कितने सारे डिवाइसेस हैं और वो ना जाने कैसे काम करते हैं और उनका क्या क्या यूजेज है। ना तो हमें उनका यूजेज पता है, एज अ लेमन बोल रहा हूं, अगर आप टेक्निकल पर्सन नहीं है तो आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितने सारे डिवाइसेस लगे हैं, उनका क्या काम है और उनको कैसे यूज करना है। हमें जो टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो बहुत रियलिस्टिक होते हैं, रियल वर्ल्ड वाले होते हैं। जैसे मुझे फोटो एडिट करनी है, फोटो एडिट करना, अब हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर है उसमें से कौन सा हार्डवेयर इसमें इन्वॉल्व होगा हमें कुछ नहीं मालूम है। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि रियल वर्ल्ड जॉब क्या है, फोटो को एडिट करना। तो ऐसे में हम अपने कंप्यूटर में कोई फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, लाइक फोटोशॉप। तो जब हम उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए, हमारी जरूरत के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर, तो हम उस सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर को कैसे यूज करना है, उस मशीनरी को कैसे यूज करना है, इसके लिए भी तो कुछ सॉफ्टवेयर बने होंगे। यानी कोई सॉफ्टवेयर होंगे जो इस मशीनरी को यूज कर रहा होगा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को हैंडल करता है, तो हम अपने कंप्यूटर को यूज कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम अकेला नहीं, बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हैं जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं कि वो चल रहे हैं, लेकिन वो चल रहे हैं इसलिए हमारा सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। लाइक ग्राफिक्स आ रहा है बिकॉज ऑफ सम प्रोग्राम, हमारे कंप्यूटर से साउंड आ रहा है बिकॉज ऑफ सम प्रोग्राम। हम अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हैं और वो वर्क कर रही होती है बिकॉज ऑफ सम प्रोग्राम। हम किसी प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर से और उसको हम यूज कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सम प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम्स सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों में एक फर्क यह भी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से इंटरैक्ट करते हैं या सिस्टम के लिए कुछ काम करते हैं, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरैक्ट नहीं करते, बल्कि किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से वो अपना काम करते हैं। तो अगर लेयरिंग देखी जाए तो हार्डवेयर को यूज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की मदद से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे होते हैं। तो एज अ यूजर हम लोगों को मतलब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपना काम करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये तो पूरा एक सिस्टम है जिसमें सभी की जरूरत तो पड़नी है। लेकिन अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की या सी प्लस प्लस लैंग्वेज की, तो ये लैंग्वेजेस इतनी पुरानी होते हुए भी आज भी मार्केट में क्यों डटी हुई है? इसका रीजन यह है कि सी प्लस प्लस में सिस्टम सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं। सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस हाई लेवल कोडिंग भी कर सकती हैं और लो लेवल कोडिंग भी कर सकती हैं, जिसका अर्थ यह है कि इसमें आप मशीन डिपेंडेंट कोडिंग भी कर सकते हैं और मशीन इंडिपेंडेंट कोडिंग भी कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसमें हम मशीन इंडिपेंडेंट कोडिंग कर सकते हैं, जिसमें मुझे हार्डवेयर के स्पेसिफिकेशन को जानने की जरूरत नहीं है। लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं या लो लेवल कोडिंग वो होती है जिसमें हमें मशीन के स्पेसिफिकेशन से मतलब है। जैसे किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रिंटर है और उसको कैसे वर्क करना है, इसके लिए मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, तो मुझे उस मशीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो किस किस तरीके से काम करता है, उसके स्पेसिफिकेशन मुझे पता होने चाहिए। अगर दूसरी कंपनी ने प्रिंटर बनाया है तो उसके स्पेसिफिकेशन चेंज हो सकते हैं, तो मुझे उसके लिए कोई अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम जो मैं लिखूंगा ये मशीन डिपेंडेंट होगा। अब मशीन डिपेंडेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं ये लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, जबकि जो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। सी और सी प्लस प्लस ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें हाई लेवल और लो लेवल दोनों तरह की कोडिंग करने की कैपेबिलिटी है, इसलिए इनको बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। अब जो मॉडर्न एरा की आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखते हैं, लाइक जावा है, पाइथन है, पीएचपी है, रूबी है, पर्ल है या सी शार्प है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बनाई गई हैं। यानी इनमें आप मशीन इंडिपेंडेंट कोडिंग करते हैं। और सी प्लस प्लस में आप हाई लेवल कोडिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना ज़्यादा आसान आपको इन मॉडर्न लैंग्वेजेस में होगा। इसलिए हम लोग अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो सी प्लस प्लस में बनाने की बजाय हो सकता है हम लोग किसी दूसरे लैंग्वेज में पीएचपी पाइथन में बनाना प्रेफर करें, या मोबाइल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन इनको बनाने के लिए हम सी प्लस प्लस की जगह कोई दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर मुझे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने होंगे तो आज भी मेरी पहली चॉइस सी या सी प्लस प्लस होने वाली है।
अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना होगा तो आज भी मेरी पहली चॉइस सी या सी प्लस प्लस होगी। इसलिए सी सी प्लस प्लस आउटडेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और ये आपका बेसिस तैयार करती हैं, आपकी फाउंडेशन तैयार करती हैं, ताकि आप आगे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखें तो आपके फंडामेंटल्स पहले क्लियर हो, तभी आपको वो इजीली समझ में आएंगे। इसलिए इनको सीखना बहुत जरूरी है। सिर्फ यही नहीं कि सी सी प्लस प्लस में सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, बल्कि एक बात और ये भी है कि जब परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है तो कोडिंग सी सी प्लस प्लस में होती है। क्यों? क्योंकि इन लैंग्वेजेस में कुछ ऐसे फीचर्स हैं लाइक पॉइंटर्स जो आगे की लैंग्वेजेस में देखने को नहीं मिलते। तो आप यहां पर मेमोरी को खुद मैनेज कर सकते हैं, जो चीज आगे की कई लैंग्वेजेस में आप नहीं कर सकते हैं। तो ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज है सी एंड सी प्लस प्लस। ये आपको हर चीज स्क्रैच से करने की फैसिलिटी देते हैं। तो जितना फ्रीडम एक प्रोग्रामर को सी सी प्लस प्लस में होता है, जितना ज्यादा कंट्रोल प्रोग्राम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड फैक्टर्स को हैंडल करने के लिए सी सी प्लस प्लस में होता है, उतना मॉडर्न एरा की कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं होता है। और यही वजह है कि ज्यादा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो सी या सी प्लस प्लस की कोडिंग भी कर रही होती है। तो आप अगर सोचें कि जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर हम बात करें एमएस ऑफिस की, बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर, लेकिन उसमें भी इंटरनली कोडिंग कहीं ना कहीं सी सी प्लस प्लस में। गेम इंजन जो बनाए जाते हैं वो सी प्लस प्लस में बनाए जाते हैं। ज्यादातर गेम्स कई सारे सी प्लस प्लस में बनाए जाते हैं, या कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सी प्लस प्लस में बनाते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। तो आप इस बात को अब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। पहली बात, सी सी प्लस प्लस में हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन से ही बनाना क्यों सीखना स्टार्ट करते हैं। दूसरा, हमें यह भी समझ में आया कि सी सी प्लस प्लस क्यों सीखना हमको जरूरी है, भाई शुरुआत में हम सीख लें। तो आपने जब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखे तो दो तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी बात आती है, क्योंकि ये बहुत पहले से ये दो बाइफर्केशन चले आ रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन अभी मॉडर्न एरा में ना कई सारे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुए हैं, कई तरह के डिवाइसेस आ गए हैं और अब जो एप्लीकेशन है वो तरह तरह के डिवाइसेस के लिए बन रही है। तो अब कुछ नए डोमेन्स आ गए हैं। तो जब हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो एक नए नजरिए से भी हम इसको देखते हैं, जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम लोग कई कैटेगरी बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चरल डिफरेंस, लाइक मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेब एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन या एंटरप्राइज एप्लीकेशन, क्लाउड एप्लीकेशन या एम्बेडेड एप्लीकेशंस हो सकती हैं, आईओटी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। इस तरह से एप्लीकेशंस को बाइफरकेट कर सकते हैं, बहुत सारी कैटेगरी बना सकते हैं। इवन आप इंटरनेट पे अगर सर्च करेंगे ना तो कोई बोलेगा कि 4 टाइप की सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कोई बोलेगा 10 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो एक नज़रिए की बात है, परसेप्शन की बात है, आप कितने भी टाइप के सॉफ्टवेयर्स को काउंट कर सकते हैं। लेकिन आपको जो बेसिक आइडिया मुझे देना था वो मैं आपको दे चुका हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ काम की जानकारी मिली हो और आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले और मेरे चैनल से वो जुड़ सकें। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।